Hello, my dear students. Myself Gaurav Kumar. Today we will start the discussion on a new topic, that is Bhakti and Sufi traditions. That is for class 12th, part 1 video. Myself Gaurav Kumar. In this video we will basically discuss how this Bhakti and Sufi movement came into existence and what are the main features of these movements, these traditions. कैसे ये आरंभ हुआ, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन इसके मेन जो थे हमारे सेंट थे, क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी, फीचर्स थे इस पूरी मूवमेंट के, उनका व्हाट रिलेशन दे हैव विद स्टेट्स and what are their views regarding the women and the lower caste people, or then this caste system that was established by the Dhamma Sutras and the Veds. तो ये सारी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, जो इसमें हमारा टाइम पीरियड है बेसिकली जो आज हम की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो हमारा है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में. ठीक है, अब जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस दिस, फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ टाइम वी हैव न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज. एक तो इस दौरान जो है हमारे पास लिटरेचर के अंदर भी एंड इन दी यू कैन से स्कल्पचर्स की बात करें या मूर्ति पूजा की बात करें, तो दोनों ही फॉर्म में हमारे पास देवी देवताओं की जो है संख्या वो है बढ़ गई थी. मतलब बहुत ज्यादा देवी देवताओं के बारे में टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर भी और हमारे क्या कहते हैं मूर्ति प्रणाली के अंदर भी उनकी बहुत सारी जो है नए जो हमारे देवी देवता हैं उनका आगमन हो चुका था, जिसमें सबसे ज्यादा जो है फेमस जो है हमारे शिव और विष्णु रहे हैं. जब हम इन नए टेक्सचुअल सोर्सेज की बात करते हैं तो ये बेसिकली है कंपोजिशन रिलेटेड टू और एट्रीब्यूटेड टू द पोएट सेंट्स, क्योंकि ये जो पूरा भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट या ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा जो हिम्स होंगे या हम बात करते हैं चौपाई की बात करते हैं, कबीर की चौपाई की बात करते हैं या नानक है या और भी बहुत सारे हमारे सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उन सबके जो है वो कंपोजिशन जो उनकी थी, जो उन्होंने दोहे लिखे, जो उन्होंने चौपाइयां लिखी, उन्होंने जो बातें कही, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, उनको कंपोजिशन की फॉर्म में उनको कंपोज कर दिया गया था. तो ये हमारा जो है टेक्सचुअल सोर्सेज मेनली इस टाइम का अवेलेबल होता है. ठीक है, इन दीज कंपोजिशन सेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ ओरली इन रीजनल लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल. जो लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो उसमें उन्होंने अपने विचारों को जो है एक्सप्रेस किया, और जो बहुत टाइम तक ओरली जो है एक टाइम से दूसरे टाइम पर तक या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलते रहे. उसके बाद जो उनके डिसाइपल्स थे या उनके डिवोटीज थे, उन लोगों ने क्या किया कि उसको पोइट्स की डेथ के बाद या जो सेंट थे उनकी डेथ के बाद उनको कंपोज किया. अच्छा, यहाँ पर हिस्टोरियंस को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्सचुअल रिसोर्सेज, एक समस्या का सामना करना पड़ता है दैट जो डिसाइपल्स थे, जो ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा था, कि उनमें से कुछ चीजें जो उनको सही नहीं लगी, संदिग्ध लगी, डाउटफुल लगी, या उनको लगा कि अब इसका यूटिलाइजेशन नहीं है या जो ज्यादा इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो वो उन्होंने चेंज कर दी अपने हिसाब से या उसको इंक्लूड नहीं किया कंपोजिशन में. तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल उनकी सेइंग्स है या उनके विचार हैं सेंट्स के, वो कहीं ना कहीं छेड़े जा चुके हैं, जिससे कि हिस्टोरियंस के सामने समस्या आती है टू बिलीव ऑन दीज रिसोर्सेज ऑफ इन कंपोजिशन या इनके बेस पर, क्योंकि इनमें चेंजेस आ गए हैं. उनको जो अच्छा लगा उसको उन्होंने चेंज कर दिया, जो अच्छा नहीं लगा उसको उन्होंने चेंज कर दिया. तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सामने आती है जब वो इतिहास को, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज यू कैन से हेजियोग्राफीज और द बायोग्राफीज ऑफ दीज सेंट्स दैट वर रिटन बाय देयर फॉलोअर्स, जो हमने बात की है. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इंट्रो है चैप्टर का. अब जब हम बात करते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, इंटीग्रेशन मतलब होता है कि कल्ट्स मतलब दो ग्रुप हो जाएंगे या पंथ हो जाते हैं अलग अलग, तो इनका इंटीग्रेशन को साथ लेके क्या चला गया, उनको जोड़ा गया एक दूसरे के साथ. तो हिस्टोरियंस का कहना है कि इस टाइम पर बेसिकली मिनिमम जो है 2 प्रोसेस काम कर रही थी. फर्स्ट वॉज डिसएमिनेटिंग ऑफ द ब्राह्मणिकल आइडियाज. डिसएमिनेटिंग होता है, डिसएमिनेशन मतलब किसी चीज को स्प्रेड करना, बढ़ावा देना. ठीक है, तो ये डिसएमिनेशन या ब्राह्मणिकल आइडियाज को बढ़ाया कैसे गया था कि जो भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था पुरानिक ट्रेडिशन का, पुरानिक टेक्स्ट यानी पुराण लिखे जाने लगे थे. अब जो ये पुराण लिखे गए थे, ये लिखे गए थे हमारे सिंपल संस्कृत टेक्स्ट के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. इसका मेन रीजन ये था कि जो अब से पहले थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वेद जो थे वो थोड़े से टफ संस्कृत के अंदर लिखे गए थे, और साथ के साथ जो फीमेल वुमेन है और शूद्रास हैं, दे वर नॉट अलाउड, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द वेद.
तो अब क्या हुआ कि पुराण इसलिए लिखे जाने लगे ताकि, और वुमेन और शूद्रास को भी अलाउड किया जाने लगा। तो पुराण लिखने का रीजन ये था ताकि उनकी एक्सेस भी बढ़ सके, उनकी एक्सेस जो है उन तक जा सके। और ये हम बहुत सीधी सी बात को इससे समझ सकते हैं कि ये एक्सेस किस लिए बढ़ाई गई थी, ताकि उनके फॉलोवर्स बढ़े, उनका जो मैसेज है ब्राह्मणिकल आइडियाज का, जो अब से पहले वो वेद में या धम्म सूत्र में देते आ रहे थे, वो मैसेज जो है और ज्यादा लोगों तक फैले। तो इसलिए वुमेन और शूद्र के लिए जो है अब वेद पुराण लिखे जाने लगे थे वेद की जगह, ताकि उनके आइडिया जो, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि उनके आइडियाज को जो है एक्सपेंड किया जाने लगा, डिसएमिनेट या बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है। दूसरी जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस थी कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, अब उन्होंने इन ग्रुप की, छोटे ग्रुप हम कह सकते हैं, शूद्र भी हैं, वुमेन भी है, मलेच्छ भी हैं, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, कि उन लोगों की जो प्रैक्टिस और आइडियाज या बिलीफ थे उनको भी अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया था, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था अपनी आइडियोलॉजी के अंदर। ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल हमें मिलता है, पूरी उड़ीसा की में एक जगह है, हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान जगन्नाथ का जो टेम्पल है, तो भगवान जगन्नाथ को जो है एक्सेप्टेंस दे दी गई थी, जो उनको दिया गया था भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में। ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि हम दूसरे इसका ही एग्जाम्पल का पार्ट मानते हैं ब्राह्मणिकल एक्सेप्टेंस का, कि इसमें जो फीमेल डेटी है, ठीक है, फीमेल लोकल डेटी या गॉडेस की हम जो बात करते हैं, उनको भी जो है पुराणिक फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। और ज्यादातर उनकी जो आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी बेसिकली प्रिंसिपल डेटी जो था, मेल डेटी, उसकी वाइफ की फॉर्म में वो आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली गई थी, या उनकी एक इमेज बना दी गई थी। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं भगवान शिव की वाइफ के रूप में पार्वती को, या लक्ष्मी जी को विष्णु की वाइफ के रूप में, इस तरह से उनको जो है इसका पार्ट बना दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था गॉडेस को, लोकल गॉडेस को, डेटीज को। और इसके बारे में हम कहते हैं कि बहुत मूर्तियां या मंदिर ऐसे बनाए जाने लगते हैं, मूर्तियां जिसको हम देखते हैं कि एक मूर्ति पूरे सिंदूर के कलर से, गाढ़े सिंदूर के रंग में जो है मूर्ति बनाकर स्टैब्लिश की जाने लगी थी, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। अब हमने अभी तक बात की है इंटीग्रेशन की, कि हमने कुछ चीजों को इंटीग्रेट किया, अपने साथ अकोमोडेट किया, अपने साथ जोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन ही हो रहा था। इस टाइम पे हमारे पास कुछ एग्जांपल जो है वो डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के भी हैं। अब देखिए, ब्राह्मण्स का जो है, जो पुराने ट्रेडिशंस हमारे पास चलते आ रहे हैं, उसमें डिफरेंस या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्यों आएगी? क्योंकि जो वेद की अभी भी वैल्यू थी, ऐसा नहीं है कि वेद की वैल्यू नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे भक्ति सेंट या आगे हम पढ़ेंगे जब वो आए, या तांत्रिक आया, अभी इसी स्लाइड के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, उन लोगों ने वेद को क्रिटिसाइज किया, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, लेकिन अभी भी ये था कि वेद की ऑथेंटिसिटी बनी हुई थी। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ डिफरेंस हम बात कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण्स की बात करते हैं, तो ब्राह्मण्स ने, जो पहले पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ब्राह्मण्स ने उन सभी लोगों को बॉयकॉट करने की कोशिश की या कंडेम करने की कोशिश की, जिनको हम कहते हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं वेद से अलग जाके भगवान के पास जाने का रास्ता अपनाने की कोशिश की। जैसे वेद ने क्या, कर्म कांड की बात करते हैं, सेक्रीफाइस की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, मंत्र पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इससे अलग कोई रास्ता अपनाने की कोशिश की, तो वेद के समर्थक जितने लोग थे, द पीपल हु आर इन द फेवर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस, उन्होंने इसको कंडम किया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो ऐसे ग्रुप में कौन होते हैं? एक ग्रुप हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं तांत्रिक, हिंदी बोलते हैं तंत्रवाद भी बोलते हैं, तांत्रिसिज्म भी हम इसको कहते हैं। तो जो ये तंत्रवाद जो एक कॉन्सेप्ट आया था, ये कहीं ना कहीं वेद के को क्रिटिसाइज करता है। अब तंत्रवाद था क्या? देखिए, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वर एसोसिएटेड विद द गॉडेस। इसमें क्या है कि गॉडेस जो है, हमारी जो फीमेल डेटी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन बोथ, एंड प्रैक्टिशनर ऑफर इग्नोर द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जो कास्ट और क्लास का डिफरेंस है, उसको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और हम जानते हैं कि जो ब्राह्मणवादी परंपराएं जो है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस पहले से चले आ रहे हैं, वो कास्ट और क्लास का जो गैप है, वर्ना सिस्टम है, जातीज हैं, इनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर आता है, जो तांत्रिक के फॉर्म में हम देखते हैं, जिन्होंने बेसिकली, अगर सिंपल टर्म में हम बात करें, तो इन्होंने वेद को चैलेंज किया और उसके द्वारा दिए गए कास्ट और क्लास के सिस्टम को भी चैलेंज करना शुरू किया। दूसरा हमारा एक ऐसा ग्रुप आता है जो अपने डेटी को, जो अपनी उनकी प्रिंसिपल डेटी है, उसी को सुप्रीम जो रूप से जो है प्रोजेक्ट करते हैं कि सबसे बड़ा भगवान हमारा यही है, इसके अलावा वेद हो या ब्राह्मणिकल आइडियाज हो या धर्म सूत्र में जो भी दिया गया है वो नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम जो है हमारा भगवान है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं विष्णु का भी और भगवान शिव का भी। इसके अलावा रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर आल्सो ऑफन फ्रॉट विद द टेंशन इफ नॉट एन ओपन
कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारा डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो हम भक्ति ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, भक्ति ट्रेडिशन को हम इसी कॉन्फ्लिक्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ठीक है, अब कैसे हम उसको कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आता है वो हम जैसे धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन यही था कि वेद को चैलेंज करना शुरू कर दिया या कास्ट सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब भक्ति ट्रेडिशन का मेन फीचर क्या था, ये क्वेश्चन आता भी है सीबीएसई में भी और एग्जाम्स में भी कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशंस, एंड बाद में सूफी ट्रेडिशन का भी आता है मेन फीचर्स। तो हम इसमें ये लिखते हैं दैट एक्सप्रेशंस ऑफ डिवोशंस range from the routine worship of deities within the temples to ecstatic adoration where devotees attain a trance-like state। मतलब एक पूरी तरीके से हम मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, भक्ति वालों का कहना था, लेकिन इसके अलावा क्या है कि हमें कर्मकांड या सैक्रिफाइस या यज्ञ करने की या मंत्रों को ज्यादा उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरह से तल्लीन होकर, ट्रांस लाइक स्टेट मतलब तल्लीन होकर कि हमें यही नहीं पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, पूरे से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए एकदम से। ठीक है, तो ये उनका एक मेन फीचर था। इसमें इन्होंने जो चीजें पे फोकस डाला था वो हमारा था कि जो सिंगिंग एंड चैंटिंग, सिंगिंग जो है भक्ति के अंदर भी और सूफिज्म के अंदर भी एक स्पेशल जो है स्थान रखता है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशन, जो कंपोजिशन भक्ति सेंट्स ने, जो पोइट्स थे इनके सेंट पॉइंट्स ने जो कंपोजिशन लिखी थी, जो मैं बात कर चुका, चौपाई है, दोहे हैं, कबीर के दोहे, या बाकी हम चौपाई की बात भी करते हैं, उनका सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशन वाज ऑफन अ पार्ट ऑफ सच मोड ऑफ वर्शिप, जो इन्होंने ट्रांस लाइक सिचुएशन की बात की है। दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर वैष्णव एंड शिवा सेक्ट, जो भी विष्णु और शिव की पूजा करते थे, जिनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अलवर, नयानार्स, फिर वीर शैव की बात भी करते हैं। तो ये जो कंपोजिशन को चैंटिंग और सिंगिंग की बात करें, दैट वाज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द विष्णु एंड शिवा सेक्ट। Poet saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees, कि उन्हीं के आसपास जो है वो लोग जो थे कम्युनिटी के फॉर्म में डेवलप हो गए, जिनको बाद में कबीर पंथी और नानक पंथी और बाकी अलग अलग ग्रुप के रूप में हम समझते हैं। These traditions also accommodated and acknowledged women and the lower caste, कैटेगरीज कंसिडर्ड इनएलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। देखिए, मैंने कॉन्फ्लिक्ट की जो बात की थी स्टार्टिंग में कि हम कॉन्फ्लिक्ट के फ्रेमवर्क में इसको क्यों देखते हैं, वो इसीलिए हम इसको कॉन्फ्लिक्ट के फ्रेमवर्क में देखते हैं क्योंकि इन्होंने जो है उन लोगों को भी एक्नॉलेज किया था, उन लोगों को भी अकोमोडेट कर लिया था अपने इस ट्रेडिशन के अंदर, जिनको ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में लोअर कास्ट मान लिया गया था। जैसे शूद्रास की और फीमेल की हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि उनको जो है कहीं पे भी वेद तक उनको एक्सेस नहीं दी गई थी, तो उनको तुच्छ या निम्न श्रेणी का माना गया। तो इन्होंने क्या किया कि उनको भी अकोमोडेट कर लिया। जैसे हम पहले बुद्धिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज्म भी जो था ओपन टू एवरीवन, कास्ट सिस्टम को मानने से मना कर दिया था। तो भक्ति ट्रेडिशन ने भी यही काम किया कि उसने कास्ट सिस्टम को मानने से मना कर दिया और उन लोगों को भी वैल्यू देनी शुरू कर दी, इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, जिन लोगों को ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो थी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है भक्ति ट्रेडिशन जो है फेमस होता गया। अब आगे हम बात करते हैं भक्ति ट्रेडिशन की दो कह सकते हैं स्ट्रीम की या दो शाखाओं की, जिनको हम डिवाइड करते हैं सगुण और निर्गुण के अंदर। ये आपने इससे पहले हिंदी साहित्य के अंदर भी पढ़ा होगा कि सगुण भक्ति, भक्ति काल के अंदर आप पढ़ते हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण होता है बेसिकली जब हम भगवान की जो पूजा करते हैं वो साकार आकार के साथ करते हैं। निर्गुण है वो जो निराकार भक्ति की बात करते हैं कि भगवान का जो कोई रूप नहीं है। तो सगुण भक्ति फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटी सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स, इनकारनेशन जो हम बात करते हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस और देवी, ऑल ऑफन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड वाज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, की भगवान की कोई कहते हैं कि कोई शेप नहीं है, कोई इमेज नहीं है, उनके साथ कोई एट्रीब्यूट की बात करें जैसे तलवार, गदा, भाले, मुकुट, जो सारी चीजें होते हैं वो कोई एट्रीब्यूशन जो है एट्रीब्यूट जो होता है उसके साथ नहीं लगते हैं। तो ये निराकार रूप में बात करता है, और जो सगुण भक्ति है वो साकार रूप में भगवान की भक्ति की ट्रेडिशन बात करता है। ठीक है, तो भक्ति ट्रेडिशन के दो शाखाएं या दो रूप हम कह सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं वहां जो मैंने आपको पहले बताया था अलवार और नयानार से जो दो ग्रुप थे साउथ इंडिया के अंदर इमर्ज हुए थे, और ये हम कह सकते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो अलवार और द पीपल हु आर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, मतलब जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। देन नयानार्स हु वर्शिप शिवा, हु वर द डिवोटीज ऑफ शिवा।
They traveled from place to place singing hymns in the Tamil in praise of their gods. हमने पहले ही बात की थी कि जो प्रिंसिपल डेटी है उसी को सबसे बड़ा मानते थे. कंपोजिशन को सिंगिंग एंड चैंटिंग जो थी उनकी कंपोजिशन की वो किया करते थे. तो ये पूरा वही एग्जांपल हमारा आता है that they move from place to place for say by like singing hymns in Tamil and praise their gods. Some historians suggest that the Alvar and Nayanar initiated a movement of protest against the caste system. ठीक है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, भक्ति मूवमेंट का फीचर था कि कास्ट सिस्टम के बाद जो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स है, तो यानी ये मानिए कि अलवार नयनार जो दोनों थे, दे एक्चुअली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेद. अब इसका कारण क्या है? ये इस स्टेटमेंट से इसको सपोर्ट मिलता है, जो हिस्टोरियंस जो स्टेटमेंट देते हैं कि दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, क्योंकि जो भक्त थे, इवन जो सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स, पोइट सेंट जो हमारे थे अलवार और नयनार के, वो सोसाइटी के बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण से लेकर आर्टिसन, कल्टिवेटर्स है, यहाँ तक कि कुछ अनटचेबल भी थे. भक्त तो थे ही थे, लेकिन हमारे पास कुछ पॉइंट सेट जो है, सेंट जो है भक्ति मूवमेंट के, वो भी ऐसे मिलते हैं जो कि इन अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे. तो यही एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट की फॉर्म में अलवार नयनार को देखा जाता है, या पूरे भक्ति ट्रेडिशन को हम देखते हैं. These Bhakti saints Alvar and Nayanar, they claim that their composition were as important as Vedas. For instance, one of the major anthologies of the composition by Alvars, अलवार की जो एक कंपोजिशन है जिसका नाम है नलयरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब किया जाता है एज द तमिल वेद. तो आप समझ सकते हैं कि अपनी जो इनकी कंपोजिशन है या जो इनका लिटरेचर है, साहित्य है, उसको ये कितना इंपॉर्टेंस देते हैं. जो अलवार का एक जो है नलयरा दिव्य प्रबंधम, जो एक लिटरेचर कंपोजिशन है इनका, इट वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद. ये क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे हम बात करते हैं वुमेन डिवोटीज की. हमने पहले भी देखा है कि ये वुमेन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, तो इट वाज ओपन फॉर द वुमेन आल्सो. तो हमारे पास अलवार और नयनार में कुछ इंपॉर्टेंट फेमस फीमेल डिवोटीज भी हमें मिलती हैं, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज प्रेजेंस ऑफ वुमेन. फॉर इंस्टेंस द कंपोजिशन ऑफ अंडाल, अ वुमन अलवार, जो अंडाल जो थी वो एक अलवार डिवोटी थी, वर वाइडली सन. उनकी जो कंपोजिशन थी उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बड़े तौर पर जो है साउथ इंडिया के अंदर जो है वो गाया जाता है, ठीक है. और आज भी जो है इट इज कंटिन्यूड आज की डेट तक भी. अंडाल सो हरसेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ विष्णु. हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर डेटी. विष्णु के लिए जो उनका प्यार है, भक्ति भाव है, उसको वो प्रदर्शित करते हैं. देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ कराइकल अमयार, ठीक है. शी वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा. तो मतलब क्या हुआ, ये नयनार है. Andal was Alvar and she is a Nayanar, this Karaikal Ammayar. A devotee of Shiva adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. गोल क्या होगा? गोल हमारा सेम यही आता है कि टू गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. हर निर्वाण की बात कर ले या मुक्ति की बात कर ले. हर compositions were preserved within the Nayanar traditions. These women renounced their social obligations. Their very existence and their composition posed a challenge to patriarchal norms. ब्राह्मणवादी विचारधारा को तो चैलेंज किया ही किया, साथ के साथ जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है. पेट्रियार्की क्या है? हम महाभारत वाले 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि पेट्रियार्की एक वो सोसाइटी का सिस्टम होता है जिसमें जो मेल मेंबर होगा घर का, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. और प्रॉपर्टी राइट भी जो होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में, ब्राह्मण ट्रेडिशन ऑफ धर्मसूत्र के अंदर वुमेन कहा गया है कि वुमेन डू नॉट हैव एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर. जो फादर का जितना भी प्रॉपर्टी होगा, या थ्रोन की हम बात करते हैं, राजा महाराजा या महाभारत की बात करते हैं, तो उस पर मेल मेंबर जो है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वही उस पर जो है अपना क्लेम करता है. तो ये जब फीमेल को इंपॉर्टेंस मिलने लगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इट वाज अ चैलेंज टू द पैट्रियार्किकल नॉर्म्स आल्सो, ठीक है. अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. दिस इज अबाउट द रिलेशन विद द स्टेट. स्टेट मतलब राजा के साथ क्या रिलेशन है, राज्य के राजा के साथ इन भक्ति सेंट्स के क्या रिलेशन है. देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जितने भी हमारे ये इस टाइप के, चाहे ब्राह्मणवादी हो या जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, या भक्ति ट्रेडिशंस भी आए हो, भक्ति पोएट सेंट्स भी हो, इन लोगों के बीच में आपस में कंपटीशन होता था. वो कंपटीशन किस लिए होता था? टू गेट द रॉयल पैट्रोनेज. रॉयल पैट्रोनेज का मतलब क्या है कि टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम किंग.
प्रोटेक्शन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि क्योंकि किंग क्या है कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लैंड ग्रांट्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो किंग हमेशा क्या करते हैं, वो इन धार्मिक संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को, या ब्राह्मणों को, या पोइट्स को, इन भक्ति सेंट्स पॉइंट्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, इन लोगों को क्या करते हैं, वो लैंड ग्रांट्स देते हैं। ठीक है, तो ये लैंड्स ग्रांट पाने के लिए ही इन लोगों के बीच में क्या था, अपने आप में एक कंपटीशन हमेशा रहता था। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे देयर इज अ पावरफुल चोला रूलर्स हु रूल्ड फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी, सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन बोथ। ठीक है, इन दोनों को सपोर्ट करते थे, मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग टेंपल फॉर विष्णु एंड शिव। हम पढ़ चुके हैं कि साउथ इंडिया के अंदर चोल जो थे साउथ इंडिया के अंदर रूल करते थे, और साउथ इंडिया के बाद के अलवार नयनार जो थे बहुत ज्यादा जो थे प्रोमिनेंट थे इस टाइम पे। आगे भी हम इसको पढ़ेंगे कि जो वो विष्णु और शिव या भक्ति को, जो भक्ति हमारे सेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या है कि उनको भी अपनी जो डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी है उसको सपोर्ट करना है। इसके लिए उनको, जब ज्यादातर लोग भक्ति सेंट को या ब्राह्मण को या बुद्धिस्ट को जिसको भी सपोर्ट करेंगे, तो राजा उनका सपोर्ट लेने के लिए उन ट्रेडिशंस को सपोर्ट करना शुरू कर देता है और उनके क्लोज जाकर अपनी डिवाइन थ्योरी को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। In fact, some of the most magnificent Shiva temples, including those at Chidambaram, Tanjavur, and Kangaikonda Cholapuram, they are also constructed under the patronage of the Chola rulers only. This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculptures were also produced. ये सारा जो है उसी की हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है, मतलब इनके रिलेशन जो है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं भक्ति सेंट्स के विद द स्टेट। किंग के साथ, राजा के साथ जो है इनके रिलेशन काफी बेहतर हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे चेंजेस, मंदिर, मूर्तियां जो हैं इस टाइम में देखने को मिलती है। बोथ नयनार एंड अलवर्स वर रिवर्ड मतलब सपोर्टेड बाय द विलाला पीजेंट्स, सो रूलर ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल। अभी मैंने क्या बताया आपको कि तो डिवाइन थ्योरी को जो कोशिश करते हैं हमेशा कि इनको हम जो है कि जब इन सेंट्स को सपोर्ट करेंगे, इनके मूर्तियां बनवाएंगे, इनके मंदिर बनवाएंगे, इनकी थ्योरी को प्रमोट करेंगे, इनकी कंपोजिशन को प्रमोट करेंगे, तो एक तो हमारी डिवाइन थ्योरी जो हम उनके क्लोज आ जाएंगे, हमारी डिवाइन थ्योरी को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा कि जब विलाला पीजेंट जो हैं, जो इंपॉर्टेंट थे साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, जब वो भक्ति सेंट्स को, अलवारो नयनार को सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है राजा उनका सपोर्ट गेन करने के लिए भी अलवारो नयनार को सपोर्ट करता था, उनकी मूर्तियां बनाते थे। Chola ruler Parantap I had constructed the metal images of different point saint Apar, Samandar and the Sundarar in Shiva temple. These kings also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in the temples under royal patronage, जो मैंने अभी आपको कंपोजिशन के बारे में बताया कि बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इनको। They also took the initiative to collect and organize them into a text. Organize them मतलब जो इनकी कंपोजिशन है। They also took initiative to collect and organize their composition and hymns into a text, Tevaram, जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट या एक नया ट्रेडिशन देखने को मिलता है भक्ति ट्रेडिशन के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं वीर शैव ट्रेडिशन। कर्नाटक के अंदर था। द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसावन, ठीक है, who was a minister in the court of a Kalchuri ruler. His followers were known as वीर शैव, मतलब हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत, ठीक है, वियरर ऑफ लिंग। लिंगायत इनको क्यों बोलते थे, क्योंकि लोग जो है अपने लेफ्ट शोल्डर पर जो है वो भगवान का जो होता था, जो शिवलिंग होती है, उसको पहना करते थे, उसको धारण करते, तो इसलिए इनको लिंगायत भी बोलते हैं। इन लोगों का मानना था कि आफ्टर द डेथ जो डिवोटी होगा वो भगवान शिव के साथ यूनाइट हो जाएगा और वापस से जो है इस धरती पर नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इसको मुक्ति मिल गई, तो इसीलिए वो अपने जो प्रैक्टिस, जो क्रिमेशन थी उनको नहीं करते, तो वो एक अलग तरह का जो प्रैक्टिस थी उसको यूज करते, मतलब बरी करते थे बेसिकली वो, ठीक है, अपने जो भी डिवोटी था या जो लिंगायत धर्म को मानने वाला लोग था। Our understanding about the वीर शिव tradition is derived from वचन्स। वचन मतलब जो बातें हैं, लिटरली मतलब इसका sayings होता है, यस, वचन जैसे हम बात करते हैं। Composed in Kannada by women and men who joined this movement, वीर शैव movement. The Lingayat challenged the idea of caste and the pollution. Pollution मतलब कि अशुद्धि वाली बात हो, जैसे हम बात करते हैं कि अनटचेबल को टच कर देंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, तो इन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू किया था। तो ये हम पहले से देखते आ रहे हैं कि पूरा का पूरा आपका जो भक्ति ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो पूरे वैदिक सिस्टम को और कास्ट सिस्टम को जो है वो चैलेंज कर रहा है। They also question the theory of rebirth. The Lingayats also encourage certain practices disapproved in the Dhamsastras, such as the post-puberty marriage and the remarriage of widows.
these won them followers among those who were marginalized within the Brahminical social order, जैसे मतलब फीमेल या लोअर कास्ट पीपल थे जो मार्जिनलाइज थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, इन वजह से, क्योंकि इन्होंने लिंगायत ने भी क्या किया, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो इस वजह से ये सब जो है इनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे, वे फॉलोवर बन गए थे, वे लोग भी इनके फॉलोवर बन गए थे जिनको अभी तक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में वैल्यू नहीं दी गई थी। अभी हम बात करते हैं रिलीजियस फोर्टमेंट इन नॉर्थ इंडिया। फोर्टमेंट मतलब चेंज, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जो भक्ति ट्रेडिशन है वो बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट था, नॉर्थ इंडिया में इस तरह से जो है कि इतना फेमस नहीं हुआ था। देखिए नॉर्थ इंडिया में क्या था कि जो विष्णु और शिव है वो वर्शिप किए जाते थे टेम्पल के अंदर, और उनके सपोर्ट में जो थे रूलर जो है कि मंदिर भी बनाते थे उनके सपोर्ट में, लेकिन फिर भी जो है कि अभी तक इतने बड़े स्केल पर किसी ने नॉर्थ इंडिया को, इस टाइम तक नॉर्थ इंडिया के अंदर ब्राह्मणिकल आइडियाज को चैलेंज नहीं किया था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिस्टोरियंस दे डू नॉट हैव एनी found any evidence of anything that resembling the composition of the Alwar and Nayanar till the 14th century। जैसी नॉर्थ साउथ इंडिया मिलती है ऐसी नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती है। इसमें उनका कहना है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है इस टाइम तक बहुत सारी जो है राजपूत जो रूलर्स थे, स्टेट्स थे, वो इमर्ज हो चुकी थी, और उनके अंदर जो था कि ब्राह्मण्स को स्पेशल पोजीशन मिली हुई थी, इंपॉर्टेंट थे ब्राह्मण्स उसके अंदर। तो अभी तक कहीं भी कोई ऐसा ग्रुप उभर कर सामने नहीं आया था जो राजपूतों के होते हुए ब्राह्मण्स को खुले रूप से चैलेंज दे सके। फिर भी ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का एग्जाम्पल हमें यहाँ पर भी मिलते हैं जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, जिसमें हम नाथ, जोगीज और सिद्ध की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक बिगनिंग था, हम कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का यहाँ पर, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना प्रोमिनेंट हमारा साउथ इंडिया में था। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो चेंज आता है हमारा इस सिचुएशन के अंदर, वो आता है जब टर्क्स जो है वो आते हैं और दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। when Turks established दिल्ली सल्तनत, ठीक है। With the establishment of Delhi Sultanate, this process actually undermined the power of many of the Rajput states and Brahmins who were associated with these kingdoms। हमने पहले देखा था क्योंकि ब्राह्मण्स को जो इंपॉर्टेंस मिली है राजपूत के अंदर, दिल्ली सल्तनत, तो राजपूत की वैल्यू कम हो गई। अब राजपूत की इंपॉर्टेंस कम हुई तो धीरे धीरे उनके कंट्रोल में या उनकी वजह से जो ब्राह्मण्स जो इंपॉर्टेंस पाए हुए थे उनकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई, ठीक है। और दिस वाज अकम्पनीड बाय मार्क चेंज इन द रियल्म ऑफ द कल्चर एंड रिलीजन। जब दो कल्चर मिलेंगे, इस्लामिक ट्रेडिशन एंड हिंदू ट्रेडिशन जो आएगा, तो जैसी बात है वो चेंज मिलेगा। और इसके अंदर जो ये चेंजेस आए थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो चेंज था वो था कमिंग ऑफ सूफीज, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो थी साउथ इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन है, और नॉर्थ इंडिया में विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत, सूफीज्म का जो था वो आगमन हो गया था। तो आगे हम जो है सूफीज्म के बारे में पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट वीडियो हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर दी फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर असाइनमेंट्स। आप इनको पूरा कीजिएगा, मार्क्स दिए हैं तो वर्ड लिमिट का ध्यान रख के इनको कंप्लीट कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। जस्ट स्टे सेफ एंड जस्ट नेवर स्टॉप लर्निंग। पढ़िए और खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।